हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो मैं अभी ट्विटर पर यह देख रहा था कि लोग अभी दो टॉपिक्स पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे। पहला है पाकिस्तान का अपने ट्रुप्स और फाइटर जेट्स को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करना, और दूसरा है यूएस नेवी के दो EA-18G ग्राउलर्स का एयर शो के दौरान मिड एयर कॉलिजन हो जाना। तो पहले पाकिस्तान वाले टॉपिक की बात करें तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा था। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई भी पावर सऊदी अरेबिया पर अटैक करता है तो पाकिस्तान सऊदी के डिफेंस में आएगा। इसके बदले सऊदी ने पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सऊदी ने पाकिस्तान को ह्यूज लोन भी प्रोवाइड किया था, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं और से इतना बड़ा लोन और इतने सिंपल कंडीशंस पर नहीं मिल रहा था, तो पाकिस्तान ने सऊदी से ये डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। हालांकि इस डिफेंस पैक्ट में भी कई आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया डायरेक्ट कहता है कि इस डिफेंस पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स भी इंक्लूडेड है, वहीं पाकिस्तान ने अभी तक कंप्लीटली इसे एक्सेप्ट नहीं किया, एटलीस्ट पब्लिकली तो नहीं किया है। कई बार शहबाज शरीफ इस बात से बचते हुए दिखते हैं कि हाँ, इस डिफेंस पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स भी इंक्लूडेड है, वहीं उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कई बार यह कहते हुए दिखते हैं कि नहीं, इस डिफेंस पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स भी इंक्लूडेड है। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट है इस डिफेंस पैक्ट के कंडीशंस को लेकर। तो क्लियरली यहाँ पर यह दिख रहा है कि सऊदी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर शील्ड है उसे चाहता है। इसके बदले में सऊदी पाकिस्तान को हैवी लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सिंपल कंडीशंस पे, जो कि पाकिस्तान के लिए लोन्स लेने में भी अभी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी कोई भी कंट्री ह्यूज अमाउंट में लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहती है। इसलिए इन्होंने ये डील भी साइन कर ली ताकि इनको किसी भी तरीके से कुछ अमाउंट में लोन इन्हें मिल जाए और इनका जो खर्चा है वो चलता रहे। तो पाकिस्तान ने अपने इस डील के अकॉर्डिंग 8,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स और 16 JF-17 फाइटर जेट्स एंड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी में डिप्लॉय किया है। हालांकि यहाँ भी पाकिस्तान ने एक चालाकी दिखाई है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो सबसे बेस्ट फाइटर जेट अवेलेबल है प्रैक्टिकली, वो है ओल्ड US F-16। तो पहले जब पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया था सऊदी में, तो इसमें 8,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स थे। 16 से 24 के नंबर में JF-17 एंड F-16 दोनों मिक्स थे, मतलब दोनों फाइटर जेट्स मिलाकर 16 से 24 के नंबर में थे। उसके बाद HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किए गए थे, और एक या दो अवॉक्स भी वहाँ पे थे, और कुछ टैंकर्स भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का डिप्लॉय किया गया था सऊदी अरेबिया में। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें केवल 8,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स, 16 JF-17, केवल JF-17, 16 JF-17 और चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ही सऊदी में डिप्लॉयड है। मतलब पाकिस्तान ने अपना F-16, अवाक्स और टैंकर्स को वापस पाकिस्तान बुला लिया है। मतलब सऊदी अरेबिया में ये पहले थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान में है, बिकॉज पाकिस्तान अपने नेबर से भी पंगा लेता रहता है, और फिर जब पाकिस्तान को कोई और तरीका नहीं सोचता है तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ही उसके पास एक ऑप्शन होता है। जैसे कि वह अफगानिस्तान में इनोसेंट लोगों पे बॉम्बिंग करता है, तो उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और उसमें भी पाकिस्तानी F-16 तो उनकी एयरफोर्स का एक रीढ़ का हड्डी है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिफेंस पैक्ट, यदि ईरान वॉर एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान 80,000 ट्रूप्स, मतलब 80,000 ट्रूप्स सऊदी में और भी डिप्लॉय करेगा, और पाकिस्तानी नेवी की कुछ शिप्स को भी डिप्लॉय करेगा सऊदी के सपोर्ट में। तो ईरान भी बहुत लंबे टाइम से यह बोलता है कि पाकिस्तान कभी भी न्यूट्रल नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है, और पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री डिप्लॉय कर रखा है सऊदी के फेवर में। तो बहुत हद तक ईरान का ये बोलना सही भी है। और पाकिस्तान आपको कहाँ से न्यूट्रल दिखता है? पाकिस्तान तो यूएस का एक पपेट है, और उसने सऊदी के साथ वो पूरा अपना डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है, अपने मिलिट्री को डिप्लॉय कर रखा है। तो पाकिस्तान इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। पाकिस्तान मीडिएटर बनने के लायक है ही नहीं। पाकिस्तान क्लियरली लोन के लिए एक तरीके से अपने सोल्जर्स को ही अब सेल करना शुरू कर चुका है। खैर, पाकिस्तान के पास अभी के टाइम में राइट नाउ कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब हम लोग अब सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यूएस का एक लाइव एयर शो चल रहा था, द गन फाइटर स्काइज एयर शो। ये माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर हो रहा था। यहाँ पर दो EA-18G ग्राउलर्स परफॉर्म कर रहे थे। ये यूएस नेवी के दो EA-18G ग्राउलर्स थे। जब ये
EA-18G ग्राउलर्स परफॉर्म कर रहे थे तो उसी समय ये मिड एयर कॉलिजन हो गया था। बेसिकली EA-18G ग्राउलर्स कोई न्यू फाइटर जेट नहीं है, ये FA-18 सुपर हॉर्नेट का ही स्पेशलाइज्ड टू सीटर वेरिएंट है। जब आप इस पूरे वीडियो को एनालाइज करेंगे, आप इसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर पायलट्स के द्वारा मिसकैलकुलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज फ्लाइंग फाइटर जेट्स में पायलट्स को हाई जी प्रेशर फेस करना पड़ता है, इसीलिए पायलट्स के द्वारा मिसकैलकुलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी हम सभी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। यहाँ पर अच्छी बात यह रही कि समय रहते चारों पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था और सेफली बच गए थे, सेफली लैंड कर गए थे, बच गए थे। 4 प्रीशियस लाइफ सेव हो गई थी। और एक्सपीरियंस्ड पर्सन का जो वैल्यू होता है वो तो आपको पता ही होगा कि एक फाइटर जेट से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि उनके पास वो पूरा एक्सपीरियंस होता है। आप तो फाइटर जेट्स को आप इमिडिएटली आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो होगा तो आप 1 to 2 ईयर्स में आपको वो मिल जाएगा, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस होता है 10 से 12 सालों का, वो आपको उतना जल्दी नहीं मिल सकता है। वो आपका टाइम है, 10 to 12 ईयर्स का वो टाइम है जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास होता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन का जो वैल्यू है वो फाइटर जेट्स के कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।